कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम कृतज्ञ हृदय से प्रभु के वेदी के सम्मुख उपस्थित हो जाए। उनके सभी उपकारों के लिए, कृपा दानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस नए जीवन के वरदान के लिए। मेरे जीवन में आपने अनेकों आशीष और कृपा दान दिए हैं, उन सभी के लिए। आज हम सामान्य वर्ष काल के 30वां रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के पाठों के माध्यम से प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दीनहीन होकर के, विनम्र होकर के मेरे सम्मुख उपस्थित होगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं ठुकराऊंगा। लेकिन हम कई बार अपने जीवन में घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना लाए हैं और इस प्रकार की भावनाओं के साथ हम अपने आप को ईश्वर के सामने भी उपस्थित किए हैं। यही वजह है कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है। प्रभु ने आज हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पूर्व हम अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने आप को विनम्र बनाएं और अपने द्वारा किए गए सभी पापों, गुनाहों और गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। आइए हम थोड़ी देर मौन हो जाएं और प्रभु से दया की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तिहारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे ख्रिस्त हम पर दया करो, करो। हम हैं पापी, शरण तिहारी, कृपा करो, क्षमा करो।
परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाफर लेके, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 12 से 14 और 16 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, दीनहीन की प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता, वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पददलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णय देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी।
मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में आता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दूसरा पाठ तीमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 6 से 8, 16 से 18 तक। मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्याय विचार पति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का 10 चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहले आज का जो पहला पाठ हमारे सामने रखा गया है वो बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अच्छा संदेश हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो ये है कि दीनहीन की प्रार्थना मेघों को चीर करके प्रभु के पास पहुंचती है, बादलों को फाड़ करके प्रभु के पास पहुंचती है। हमारे समाज में अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, दीनहीन होते हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। लेकिन प्रभु एक ऐसे न्यायपति हैं, एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो किसी के दबाव और किसी के पैसे या धन दौलत के कारण उनके सामने दबने वाला नहीं है। वो न्यायाधीश एक सच्चा न्यायाधीश है और दीनहीनों की आवाज़ को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं ठुकराता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि वो किस प्रकार अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ईमानदार रहा और अभी वो पूर्ण रूप से निश्चित है कि विचारपति प्रभु उन्हें कभी नहीं ठुकराएंगे, बल्कि उनके लिए एक धार्मिकता का मुकुट जो वो तैयार रखे हैं उन्हें प्रदान किया जाएगा। आज का सुसमाचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक मुख्य बात को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो किस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए जिससे कि हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई हो, और किस प्रकार का विचार जब हम रखते हैं जिससे हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है। 3 बिंदुओं को मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले
जो घमंड करता है, ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं करता है। दूसरी बात, जो तिरस्कार करता है लोगों, जो दूसरे लोगों से घृणा करता है, ईश्वर उसकी भी प्रार्थना नहीं सुनता है। तो ईश्वर कैसे लोगों की प्रार्थना सुनता है? ईश्वर उन लोगों की प्रार्थना सुनता है जो विनम्र होकर के, दीनहीन होकर के उसके सामने सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले ईश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है जो घमंड अपने मन में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं और उसके सामने आते हैं। आज के सुसमाचार में हमने यही तो देखा। प्रभु एक दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं, एक फरीसी और दूसरा नाखेदार। यहाँ पर हम देखते हैं जो फरीसी है वो प्रभु के सामने आता तो है, लेकिन उसका आसन कैसा है, इस पर हमें नज़र डालने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, उस समय हम बहुत से आसनों का उपयोग करते हैं। आसन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें प्रार्थना करने में हमारी मदद करते हैं। हम लोग खड़े होते हैं, घुटना टेकते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस प्रकार की अन्य आसन हैं और इनका अपना अपना विशेष महत्व है। तो आज ये व्यक्ति जो फरीसी है वो प्रभु के सामने आता है और फिर तन करके ऐसे खड़े हो जाता है। जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हम ईश्वर की कृपा को रोकते हैं। ये वो लोग खड़े होते हैं जो किसी से डरते नहीं हैं, कहते हैं कि क्या कर लेगा। इस प्रकार की भावना के साथ अगर हम प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं करेगा। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसको प्रभु के सामने गिनाने लगता है। क्या ईश्वर हमारे अच्छे कार्यों को नहीं देख सकता है? क्या वो इतना अंधा है? प्रभु हमसे जो प्रार्थना चाहता है प्रिय भाई और बहनों, वो ये है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और वहां एकांत में प्रार्थना करो। वो पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु हमसे चाहते हैं। हमें किसी को दिखाने के लिए, किसी से प्रशंसा पाने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, प्रभु उनकी भी प्रार्थना नहीं सुनता है जो दूसरे लोगों का तिरस्कार करते हैं। इसी दृष्टांत में प्रभु हमारे सामने इसी बात को रखा कि ये फरीसी कैसे उस व्यक्ति नाकेदार से तिरस्कार करता है। वो कहता है, मैं इस नाकेदार के समान लोभी, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। एक बार एक पिता और उसका बेटा प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर गए। वहां पर पिता सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बेटा प्रार्थना करने में असमर्थ था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग पहले से जा कर के बैठे थे और बहुत सारे लोग ऊँघ रहे थे, सो रहे थे। कुछ समय बाद बेटा पिताजी से कहता है कि देखो पिताजी, हम लोग कितने अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं और ये लोग तो कब से सो रहे हैं। पिताजी उसकी तरफ देखा और कहा, मैं ये चाहता कि आप भी उनके समान सो गए होते, आप भी उनके समान सो गए होते। इसका मतलब है दूसरों को देखने के बजाय अपने आप को देखना। प्रार्थना के प्रति मेरा रवैया, मेरा दृष्टिकोण क्या है? क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम कई बार पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, लेकिन अगर मेरे मन में दूसरों के प्रति तिरस्कार की भावना है, घृणा की भावना है, दूसरों में मैं अच्छाई नहीं देख पाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ, रोज़ आराधना करता हूँ और ये लोग तो प्रार्थना में आते नहीं हैं, मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला? मैं कौन होता हूँ दूसरों को जज करने वाला? प्रभु हमारे कार्यों का लेखा लेगा। अगर सच्चे मन से मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा और पुरस्कार प्रदान करेगा। तो तीसरी बात है, प्रभु कैसे लोगों की प्रार्थना सुनता है। प्रभु, जैसे कि आज के अनुवाक्य में हमने सुना, गाया, प्रभु दीनहीन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है।
जो लोग विनम्र होकर के प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो नाकेदार हमारे सामने रखा गया, वो नाकेदार, उसको इतना साहस नहीं हो रहा था कि वो प्रभु के सामने अपना सिर ऊपर उठा करके प्रार्थना कर सके। लेकिन प्रभु इसी की प्रार्थना को सुनता है। यूहन्ना बपतिस्ता, जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु ने कहा था कि मनुष्यों में जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्ता से बढ़कर कोई भी नहीं है, ये व्यक्ति कहता है मैं प्रभु के जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:30 में वो कहते हैं वो बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। इस प्रकार इतना विनम्र था यूहन्ना बपतिस्ता, और इसलिए प्रभु उन्हें महान कहते हैं। माता मरियम को हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:38 में किस प्रकार माँ मरियम अपने आप से कहती, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मरियम अपने आप को प्रभु का दासी मानती है, और इसलिए प्रभु उन्हें अपनी माँ अर्थात अपने इकलौते पुत्र की माँ बनने का एक सुनहरा अवसर, मौका प्रदान करता है। ना केवल माँ, बल्कि उन्हें स्वर्ग में रानी का मुकुट भी प्रदान करता है। हम संत मोनिका के जीवन में देखते हैं कि संत मोनिका अपने बेटा और अपने पति के लिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि 18 वर्षों तक रो रो करके, आंसू बहा करके प्रार्थना करती थी, और ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं ठुकराया। पहला सामुएल अध्याय 1 में हम अन्ना के बारे में पढ़ते हैं, जिसे ईश्वर ने बांझ बना दिया था। वो एक बेटा के लिए रो रो करके, शोक मना करके प्रार्थना करती थी प्रभु के सामने। प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को नहीं ठुकराया। आइए हम भी आज जब इस पवित्र में सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, अपने आप को प्रभु के सामने विनम्र बनाएं और अपने सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। आइए हम सभी खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16:23 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर के मेरे स्वर्गिक पिता से जो कुछ भी मांगोगे मेरे नाम पर, वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। हम प्रभु के इस वचन पर विश्वास करते हुए आइए अपने सभी निवेदनों प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता लियो और पूरे विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संत पापा को आप पवित्र आत्मा के सभी फलों, वरदानों और सभी करिश्माई दानों से भर दीजिए, ताकि वे एक सच्चा अगुआ बन करके पूरी कलीसिया की अगुवाई आपकी इच्छा के अनुसार कर सके। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों के लिए, कि वे सुसमाचार के मूल्यों को अपने जीवन में जी सके और एक आदर्श जीवन बिताते हुए अपने संरक्षण में सौंपे गए लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए, विशेष करके जिन पर तरह तरह के अत्याचार किया जा रहा है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विश्वास के कारण, आपके सुसमाचार के प्रचार के कारण, प्रचार में लीन होने के कारण उन पर कई प्रकार के गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। निर्दोष होते हुए भी प्रभु उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। आप उनका साहस और धैर्य बनिए। हम इन सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आपने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया है, लेकिन आज जो लोग दलित हैं, शोषित हैं, तिरस्कृत हैं, उनकी आवाज़ को दफना दिया जाता है, उनकी आवाज़ की सुनवाई नहीं होती है। प्रभु, आप इनका सहारा बनिए ताकि जो भी लोग अधिकार रखते हैं वो उन्हें सच्चा न्याय दिला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे देश के शासकों के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों के लिए, कि वे ईमानदारी से अपना कार्य करें और लोगों की भलाई में अपना जीवन दे सके, अर्पित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज इस पवित्र यूखरिस्त में भाग ले रहे सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। हमारे ख्रिस्ती परिवारों में जो बच्चे और युवा जन गलत रास्ते में हैं वो सही रास्ते पर आ जाए, ताकि प्रभु एक आदर्श ख्रिस्ती बन करके हम इस संसार में आपकी ज्योति बन करके अपना जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन हो जाएं, प्रभु के सामने अपने सभी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आप हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानते हैं। हमने कुछ एक निवेदनों को आपके सामने रखा है। यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार हों तो उन्हें अपने समय में पूर्ण करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। आस हमारी जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। रोटियां दाखरस से मेरा ये जीवन हुआ महान। आस हमारी जो कुछ भी है सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। क्षमा करो ये पाप हमारे, क्षमा करो ये पाप हमारे। सबके पालनहार, सबके पालनहार। पास हमारे जो कुछ भी है।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल, हमारे यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु का स्तुतिगान, उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगलगान, गाए उसका मंगलगान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और
सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं, धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा का। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा का। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर, पावन पावन परिपावन हे परम पिता परमेश्वर, उद्धारक सुत परमेश्वर, पावन आत्मा ईश्वर तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं।